मैडम, जो आने वाला शो है आईएसएफ और जो जिस तरीके से एमएमए का जो तमाम सिलेक्शन वगैरह होने वाला है और आईएसएफ का भी शो लॉन्च होने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रेशमा खान है। मैं रूट्स ऑफ काइंडनेस फाउंडेशन से हूँ और हम यहाँ पे एज टीम जुड़े हैं। ठीक है, फरहान भाई का हमने प्लान देखा है जो हमें बहुत अच्छा लगा है। आगे जाके बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग अलग अलग फील्ड सीख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स है, सब चीजें। ये यहाँ पे एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स है, जिससे कि फिटनेस से लेके हर चीज पे काम किया जाएगा, स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। आजकल सिर्फ एक्सरसाइज लोग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है उसके लिए कर रहे हैं, फिटनेस के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हैं। और इसके लिए और ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत ऐसा लगा कि वुमेन ओरिएंटेड भी लगा। और यहाँ पे इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हमारे पास पे प्लेटफॉर्म जैसे रूट्स ऑफ काइंडनेस है एनजीओ, हमारे पास बच्चे हैं वल्नरेबल जो हमारे प्रोजेक्ट इकरा में है, जो एजुकेशन पे हम जिस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुर्ला गोवंडी मलाड के स्लम्स है जहाँ पे करते हैं, और वहाँ पे हमारी बात हुई है इनसे और इंशाल्लाह आगे जाके ये वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और जो बच्चे स्कूल जाने वाले भी बच्चे हैं और भी लोग अगर इसमें जुड़ेंगे तो हम ये वर्कशॉप के सर्टिफिकेट्स भी देंगे जो स्कूल और कॉलेजेस में वैलिड हो। आपको फर्स्ट आता है, कांग्रेचुलेशंस। आज हमारे मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्रमोशन एक हम न्यू लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहले मैं आपको एक छोटा सा लॉन्चिंग अपीयरेंस दे दूँ ये कर्टन हटा करके, और फिर हम आगे बात करें। ओके, सो प्लीज ऑल द गेस्ट, आप लोग भी जरा थोड़ा सा हेल्प कीजिए कर्टन निकालने में। So this is ISF, India's super fighter. ठीक है, तो इंडिया सुपर फाइटर ये एक एमएमए का एक प्रमोशन है। आज हम लोगों ने उसकी स्थापना की, लॉन्चिंग किया आज। सो थैंक्स टू फरहान सर जिन्होंने ये शुरुआत किया सबसे। सो मैं अभी हम लोग आई रिक्वेस्ट टू फरहान सर टू वेलकम रेशमा खान जिन्होंने यहाँ पे आके नेक्स्ट हमारे जो है मैंने फरहान का पूरा प्लान देखा है और उसे समझा है बहुत अच्छे से। और जैसे हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे इन्होंने हमारे से बताया कि ये स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी ये बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट्स है। और डे टू डे बीइंग एन एनजीओ चलाना और वो लोगों को वल्नरेबल लोगों को फेस करना, वो बच्चियों को फेस करना, और क्या हम लैग कर रहे हैं कहाँ पे, उनको ट्रेनिंग के लिए हर चीज़ के लिए। अभी इतने सारे स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट नहीं, कहीं भी डिफेंस ट्रेनिंग नहीं होती है जिसके विक्टिम्स बनते हैं। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी विक्टिम्स बनते हैं। तो फरहान इज अबाउट कि वो उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, हम उनको ग्रुप्स बनाकर देंगे, उसमें हम उनको मतलब एक स्पेस देंगे जहाँ पे इनके स्टूडेंट्स या इनके जो भी टीम मेट्स होंगे वो उनको डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ एमएमए हर जगह सुनने में आ रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट। ठीक है, ये यूएस में स्टार्ट हुआ था, फिर इंडिया में ग्रो हुआ है और कितना क्रेजीली ग्रो हुआ है। तो जैसे कि पहले आपने जैसे रैप को सपोर्ट किया है धारावी में, फिर लोगों को ढूंढ के रैप करी, तो क्यों ना उन्हीं स्लम्स के बच्चों में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे के वहां से भी हम स्टार्स को लेकर आए। ये हम वो काम करेंगे कि वहां से जो पोटेंशियल है उनको स्पॉन्सर करके और ये मीडियम से फरहान के साथ में हम उनको भी एक स्टार बना सकते हैं। और सेकेंड, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात है तो डेफिनेट बच्चों को, टीनेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस की। तो हम जहाँ तक हमारी कोशिश है हम इसमें स्टार्ट भी कर चुके हैं
कि इन्हें स्पेस प्रोवाइड करके और इनके साथ में टाइम बैचेस बना के हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे. I request to Alam sir to welcome Dr. Vedita Sheikh. Welcome करेंगे. Next, I request Sonu sir to welcome Gunjan ma'am. And I request to others sir जो आज प्रोग्राम करेंगे हमें जो इंडिया सुपर फाइटर्स प्रमोशन के हेड फरहान शेख. Thank you very much. माइक में बोलूँ कि यहाँ पर बोलूँ? यहाँ पर बोलूँ ना? ओके, सो हाँ माइक बंद करो. ऑल गुड. सो थैंक यू वेरी मच. आप सब लोग यहाँ पर आए हमारे रिक्वेस्ट पर, और मेरे जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हैं, जो टीममेट्स हैं एंड द मीडिया पर्सन्स, मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा. स्पेशली डॉक्टर फहमीदा, मिस गुंजन, मिस रेशमा खान, अलम सर, सोनू सर, अजहर सर, सोमेश, इमाम, रोहित और आलम सर के जो 3 धमाकेदार फाइटर्स हमारे बीच में हैं, और सभी मीडिया पर्सन्स को मैं बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा. सो आज हम इंडिया सुपर फाइटर लॉन्च कर रहे हैं. ये लोगो हमने आपके सामने रिवील किया है, और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट ये होगा कि हम बहुत जल्दी एक रियलिटी शो, एक अमेच्योर MMA रियलिटी शो स्टार्ट करेंगे शूट करना. और हमारा जो प्लान अप है वो विद इन दिस February हम इसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे, और अंटिल मार्च या थोड़ा सा हो सकता है कि जो भी डेज अकॉर्डिंगली शेड्यूल जब भी पॉसिबल होगा शूट कंप्लीट होगा, मे बी मार्च और मार्च एंड तक हम उसको रिलीज करेंगे. तो ये शो जो हिंदुस्तान के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर्स हैं, स्पेशली अमेच्योर्स, मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था, मैं बहुत दिनों से मतलब इस केस को स्टडी कर रहा हूँ कि प्रो फाइटर्स के लिए कोई भी प्रमोशन है या कोई शो है या कोई किसी तरह का कॉन्सेप्ट है तो लोगों के दिमाग में प्रो फाइट का ही पहले आता है. बट मैंने ये सोचा कि जो हमारे, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एमेच्योर फाइटर्स मास में है. हार्डली हमारे पास गिनी चुनी प्रमोशंस हैं जो प्रो फाइट्स करवाती हैं. ओके, तो वो कितनों को चांस देंगे? 150, लगभग 150 करोड़ लोगों का हमारा देश है, और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे देश के अंदर. और मिक्स मार्शल आर्ट्स हिंदुस्तान का क्या पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स, और इंडिया में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे इंडिया के जो फाइटर्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ और प्लेटफॉर्म दे सकें. और इसीलिए एमेच्योर्स के लिए मतलब हम ये शो बनाना चाहते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. सर, जैसे कि फाइटर का सिलेक्शन और वेट कैटेगरीज का क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, फाइटर्स का वेट कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सल वेट कैटेगरी है. अगर आप चेक करेंगे जो यूनिवर्सल वेट कैटेगरी है मिक्स मार्शल आर्ट्स की, तो उसमें अभी जो करीब 9 वेट कैटेगरीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रॉ वेट, फ्लाई वेट, बैंटम वेट, फेदर वेट, लाइट वेट. तो ये जो हम शो बना रहे हैं ये हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में बना रहे हैं, और होपफुली ये सक्सेसफुल होगा तो हम नेक्स्ट सीजन अलग अलग कैटेगरीज में बनाएंगे. जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन जी कमीशन के अंडर फॉलो किया जाएगा. रूल्स एंड रेगुलेशन कमीशन, देखिए अभी कमीशन हमने फाइनल नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कमीशन से बिलोंग करता हूँ. ठीक है, और हमने बहुत सारी कमीशंस को पास में ट्रेन किया हुआ है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मी एंड माई टीम इज वन ऑफ द होल्डिंग कमीशन इन द कंट्री. सो ये जो सारे जो स्पोर्ट्स, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के रूल्स और यूनिफाइड रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये हम लोगों को खुद ट्रेन करते हैं, और हम खुद फेडरेशंस को ट्रेन करते हैं. सो डेफिनेटली ये हम खुद इसको रेगुलेट करेंगे. मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होंगे उसका? Okay, very good question. Safety is the first priority in the sports. So definitely there will be qualified doctors on the fighting arena, around the fighting arena.
my whole official team is very qualified with all the situations and the hardships, whatever we get at the knockouts and the injuries and all the impact intensity. मैच ड्यूरेशन और राउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? देखिए, मैच ड्यूरेशन राउंड का स्ट्रक्चर जो एमेच्योर मैचेस में होता है, जैसे कि अगर आप 3 मिनट्स के 3 राउंड होते हैं, और प्रोफेशनल मैचेस में जो अटैक्स होते हैं उसमें से कुछ इसमें कट डाउन होते हैं. अगर एमेच्योर के और प्रोफेशनल के आप रूल्स को अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें से एमेच्योर्स में होता है कि जो इंटेंसिटी होती है इम्पैक्ट की वो थोड़ी सी कम होती है, और कुछ ऐसे जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल अटैक्स है वो थोड़े से इसमें बैन होते हैं. तो इसीलिए इसको एमेच्योर करार दिया जाता है और लर्निंग फेज. एक चीज और पूछना चाहेंगे, स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी फाइटर्स के लिए अवेलेबल होगी या नहीं? जी डेफिनेटली. देखिए, मैं आपको एक बात, अगर इकोनॉमिकल सिस्टम से अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि मिक्स मार्शल आर्ट का जो फाइनेंशियल सिनेरियो है इंडिया के अंदर, डेफिनेटली इट इज़ हार्ड and difficult to get the sponsors for any kind of activity, any kind of fight, sports, seminars. किसी भी चीज़ के लिए sponsors को अचीव करना डिफिकल्ट होता है. बट येस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम फाइटर्स के लिए अच्छा प्राइज मनी जनरेट कर सकें, फाइटर्स के लिए स्पॉन्सर्स के द्वारा अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकें. वो ब्रांडिंग के वे में हो सकती है, फाइटर को गिफ्ट्स में हो सकती है, फाइटर्स के लिए किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी कोई भी अगर स्पॉन्सर्स है अगर वो आकर के देना चाहेंगे तो वी आर मोस्ट वेलकम. जैसे कि आज इंडियन सुपर फाइटर का ओपनिंग किया है आपने जी. तो यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पर आप देंगे या उनकी पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह कुछ? देखिए, इंडिया सुपर फाइटर के जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको ट्रेनिंग हमारे 2 कोचेस देंगे. जो इस शो के अंदर 2 टीम होगी, 2 टीम के 2 कोचेस होंगे और उनके साथ 2 डिवाइडेड अलग फाइटर्स होंगे जो डिवाइडेड होंगे 2 टीम में, और वो आपस में कम्पीट करेंगे. तो आपके सवाल के साथ मैं ये भी अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारे जो 2 कोचेस हैं, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो हम साथ में बड़े हैं और वेटरन है मिक्स मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी में, इंडियन मिक्स मार्शल आर्ट कम्युनिटी में, और वो मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आलम इद्रीसी सर, होल्डिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स इन मिक्स मार्शल आर्ट. और उन्हीं के बाजू में बहुत मैं प्राउड फील कर रहा हूँ ये बताते हुए कि मेरे ही स्टूडेंट हैं सोमनाथ गिरी सोनू, जो कि अभी एक बहुत अच्छे प्रो फाइटर भी हैं और एक कोच भी है. तो ही विल बी द सेकंड कोच ऑफ द टीम. और इसी तरीके से हमारी जो टीम है, अजहर खान, सुमेश शाफिकर, इमाम और ऐसे जो और भी बहुत लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट एक बहुत सफिशिएंट टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है सब कुछ रेगुलेट करने के लिए और ऑफिशिएट करने के लिए. सर, एक एज लिमिट है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए या? डिपेंड करता है. सी, हमारे लिए एज, ऑफकोर्स एज लिमिट का अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 साल का आदमी तो शायद इसमें कम्पीट नहीं करेगा, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं रखा है अपार्ट फ्रॉम योर फिटनेस लेवल. अगर एक फाइटर कंप्लीटली इनफ फिट है कम्पीट करने के लिए, सो एज मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होगा. बिकॉज जनरली मिक्स मार्शल आर्ट्स में अगर इंटरनेशनल वेस्टर्न सिनेरियो में आप देखें तो वहाँ पर 40-45 साल का आदमी भी फाइट कर रहा है. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द लेजेंड माइक टाइसन, जिन्होंने भी ऑलमोस्ट 60 के करीब हो गए और उन्होंने अभी एक बॉक्सिंग मैच खेला. सो इट्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन. जैसा कि एमएमए फाइट जो है इंडिया में अंडरग्राउंड स्पोर्ट्स के विजन से देखा जाता है, तो ये कितना ऊपर आ सकता है इंडिया में स्पोर्ट्स के मुकाबले में? देखिए, मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि बहुत ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस स्पोर्ट्स के अंदर, प्लस हमारे एथलीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल. क्योंकि अगर आप देखेंगे उसका सिनेरियो बहुत बड़ा है. अगर हम थोड़ा सा इंडिया में, ठीक है हम अभी भी तैयारी में है, तैयारी वाले फेज में है इंडिया में, बट थोड़ा सा अगर आप और आगे बढ़ेंगे एशिया और अगर आप थोड़ा वेस्टर्न साइड में आएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें फेम है, पैसा है. वर्ल्ड का सबसे मैं कहूँ कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एथलीट अगर कोई वो था रिसेंटली तो वो एमएमए से था, कॉर्नर मैकग्रेगर. तो बहुत पोटेंशियल है इस स्पोर्ट्स के अंदर और इंडिया में भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है. इंडिया में तो क्रिकेट को नेशनल स्पोर्ट देखा जाता है, तो एमएमए फाइट को कितना ऊपर आप लेकर जा सकते हैं या एमएमए फाइटर जितने हैं कितना उसे बढ़ावा दे सकते हैं? देखिए, मेरी कोशिश और सभी कम्युनिटी के जो लोगों की कोशिश है, और डेफिनेटली आप लोगों का अगर सपोर्ट होगा तो हम इसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे. काफ़ी सारे, जैसे कि अभी अगर आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स फाइट नाइट भी है, जो बॉलीवुड के स्टार है टाइगर श्रॉफ, उनकी मैट्रिक्स फाइट नाइट है, वो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए.
इसी तरीके से और भी ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए। अभी रिसेंटली अभी हमने हाल ही में एक न्यूज़ देखी थी कि अंबानी फैमिली एक बॉक्सिंग मैच कराना चाह रही है इंडिया के अंदर, और उन्होंने एक जो उसमें से एक फाइटर जो उन्होंने साइन किया हुआ है, आई एम नॉट 100% श्योर कि उनकी डील क्या है, बट न्यूज अकॉर्डिंग टू द न्यूज वो एक फाइटर MMA स्टार है, कॉर्नर मैकग्रेगर। तो बहुत पोटेंशियल है इसके। एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहते हैं, जी। ISF का जो लास्ट मैच हुआ उसका विनिंग प्राइस क्या होगा फाइट के लिए? विनिंग प्राइज ये अभी भी मतलब प्रोसेस फेज में है, बिकॉज वी आर स्टिल इन द निगोशिएशन विद द स्पॉन्सर्स के साथ हमारे निगोशिएशन अभी चल रहे हैं, बिकॉज शूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शूट इज अबाउट टू स्टार्ट। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे स्पॉन्सर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप हमारे शो के स्पॉन्सर्स बनेंगे। सो एवरी स्पॉन्सर्स आर वेलकम। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट मिस गुंजन कुछ कहें इस स्पोर्ट्स के लिए, हमारे स्पोर्ट्स के लिए। श्योर। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया और इतना अच्छा लॉन्च हो रहा है MMA फाइटर क्लब का ISF। और मैंने तो सोनू सर के साथ ट्रेनिंग खुद ली है, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है और ये कैसी ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को। और लाइक कॉम्बैट स्पोर्ट्स आपको कैसा लगता है? फाइटिंग में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं? मुझे बहुत है। और मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपका जो ये न्यू वेंचर है और आप जो न्यू फाइटर्स को चांस देने वाले हो अपने ये रियलिटी शो में, वो बहुत अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर्स को आप इंट्रोड्यूस कर पाओ। थैंक यू। थैंक यू। मैं हमारी एक और गेस्ट हैं मिस्टर डॉक्टर फहमीदा शेख, मिसेज डॉक्टर फहमीदा शेख। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कुछ बोलिए हमारे इस स्पोर्ट्स के लिए। Okay, thank you so much. Hi everyone. I am Dr. Fahmida. I am a gynecologist. Though I am in gynec, dealing with the ladies and all, but health fitness तो आती है उसमें, health से लेके ही मेरा issue है. So I will like to promote this, Mr. Farhan and their team for what they are doing and this launch, because I have seen in my field the ladies आते हैं जो वो mentally बहुत वीक होते हैं, physically also and of course spiritually, वो थोड़ा सी भी problem होता है तो they cannot cope up, वो लोग give up कर देते हैं। ये जो स्पोर्ट्स के अलावा जो देगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा लेडीज़ को, गर्ल्स को। एंड मैं चाहूँगी कि उनकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फिटनेस हो, ताकि वो कोप अप कर पाए अपनी फैमिली के साथ में, आगे वाली जनरेशन के साथ में। इसके अलावा फरहान को और उनकी टीम को बहुत मुबारकबाद टू लॉन्च दिस। आई एम हियर टू हेल्प देम एंड मैं इसको हेल्थ फिटनेस में ही ज़्यादा लूँगी, इसके अलावा स्पोर्ट्स के। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ आई रिक्वेस्ट, आपने हमें डेमो दिखाएगा आपके फाइटर्स का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन में दे दूँ कि मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम है आप उनसे भी परिचय कर लें, उनसे भी इंट्रोड्यूस हो जाए। सो वन ऑफ द कोच ऑफ द अपकमिंग रियलिटी शो, आलम इदरीसी। So you can have some technical questions. Thank you everyone, and thank you Mr. फरहान भाई जो उन्होंने मुझे एज अ कोच ISF का कोच अपॉइंट किया। सो थैंक यू मैं कहना चाहूँगा। और जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग साथ में बड़े हुए, तो डेफिनेटली हम लोग साथ में मतलब लाइक 10 साल की एज से ही हम लोग साथ में बड़े हुए और साथ में काम किए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इन्होंने मतलब जब ISF का प्लान मुझे समझाया कि आलम ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला डेफिनेटली करते हैं हम लोग। और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से कि फाइटर्स जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े, और ये रियलिटी शो जो है आप सभी को मतलब एक ऐसा हल्के में लग रहा है, बट आज मतलब मुझे लगा कि मतलब हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि फरहान भाई को भी मैंने मतलब काफ़ी पुश किया इसके बारे में कि मतलब हमें ठंडा नहीं रहना, हमें कम जितना हो सके मतलब जल्दी स्टार्ट करो इसको, और जितना हो सके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर इसमें ज्वाइन हो। थैंक यू। मैं आलम सर के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ क्योंकि ये मेरे फ्रेंड है और हम साथ में बड़े हुए इसलिए मैंने उनको इस शो में एज अ कोच लिया हूँ, ऐसा नहीं है।
बट ही इज द वन हु एक्चुअली डिजर्व टू बी अ कोच इन द शो। 25 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है। किसको बोलते हैं 25 साल का एक्सपीरियंस? कई सारे टाइटल्स हैं इनके नाम के अंदर, और कई सारे फाइटर्स आज इनके स्टूडेंट्स आज टाइटल ले रहे हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स में। सो ही डिजर्व्स टू बी इन द शो। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगा हमारे सेकेंड कोच जो होंगे रियलिटी शो में, सो सोमनाथ गिरी सोनू, ही इज ऑल्सो अ फाइटर एंड अ कोच। तो मैं कुछ चाहूँगा कि वो कुछ रोशनी डालें इस पर। हाय एवरीवन, मेरा नाम सोमनाथ गिरी है और मैं एमएमए कोच और एमएमए फाइटर हूँ। और थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं फरहान सर को जो मुझे आईएसएफ में कोच लिए, और मैं काफ़ी इनसे ट्रेन हो चुका हूँ। और ये शो मेरे लिए तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया और बहुत ही इसमें जो सपना देखे थे जो एक अपना कंपनी हो, उसमें हम फाइट्स कराए बच्चों को, और आज हमारा सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वन ऑफ द टेक्निकल वेरी टेक्निकल पर्सन जो जब फाइट होती है, आप लोग जब देखोगे या देखे होंगे, जब फाइट्स होती है तो फाइटर्स जब इंजर्ड होते हैं तो डॉक्टर से पहले एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा ऑफिशियल होता है जो डॉक्टर से पहले फाइटर को देखता है। कितना भी खतरनाक कट हो, कितनी भी जबरदस्त इंजरी हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होता है डॉक्टर से पहले। अगर वो बोलेगा कि हाँ डॉक्टर की जरूरत है, तब डॉक्टर आता है केज के अंदर। सो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब ही इज वन ऑफ द, मैं समझता हूँ कि इंडिया में अगर कटमैन का अगर मैं कंपटीशन कराऊँ तो ही विल बी वन ऑफ द टाइटल होल्डर ऑफ द कटमैनशिप। सो मिस्टर अजहर खान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज खान अजहरुद्दीन, और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फरहान सर को जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। और वाकई में जैसे सोनू सर ने कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था और आज हमने ये सब की खुद लॉन्चिंग की है, तो वी आर वेरी हैप्पी। और मैं एक कटमैन हूँ जो फाइटर की सेफ्टी देखता है, चाहे उसकी ब्लीडिंग हो, चाहे उसकी इंजरी हो, जो कुछ भी हो, ये सारा काम मुझे देखना है। और मैं एक बार फिर थैंक्स कहना चाहूँगा फरहान सर को और अपनी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारे टेक्निकल पर्सन है जो अगर आपने, क्योंकि कोई भी फाइट में, किसी भी तरह के कंपटीशन में एक जज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और मिक्स मार्शल आर्ट में 3 जजेस का फॉर्मेट होता है, जज 1, जज 2 एंड जज 3। सो जज 1 जो होते हैं, जो चीफ जज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, और बाकी 2 जजेस के डिसीजंस को कोलैबोरेट करके फिर एक डिसीजन लिया जाता है। सो विथ मी, हमारे साथ हमारी टीम में एक बहुत ही सक्षम, बहुत ही सफिशिएंट, विद प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज, इन्होंने खुद ट्रेनिंग की है, थाईलैंड में जाकर के ट्रेनिंग की है, और एक बहुत बड़ा एक रियलिटी शो भी बना था, उसमें भी इन्होंने एज अ चीफ जज काम किया था। कुछ 1-1.5 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा रियलिटी शो बनाया था कमर्शियल लेवल पर, तो उसमें ये जज थे मिस्टर सोमेश चाफेकर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोमेश चाफेकर है। मैं बहुत साल से एमएमए फील्ड में हूँ, 14-15 साल एमएमए फील्ड में हूँ। और आज ये इंडिया सुपर फाइटर्स, ये रियलिटी शो एमएमए फाइटर्स के लिए खास करके बना है। अभी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट से ज़्यादा एमएमए को प्यार करेंगे कि नहीं, बट है प्यार बहुत सारे जन करते हैं। उसका आप एग्जाम्पल देखते हो, बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार ये भी एक एमएमए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि वो एक एमएमए ट्रेनिंग एज अ फाइटिंग के लिए नहीं, एज अ सेल्फ डिफेंस, एज अ ओवरऑल फिटनेस, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना, कोर कंडीशनिंग, ओवरऑल ये सब देखते हैं उसमें। एंड ये भी क्रिकेट जैसे बच्चों से, मतलब जैसे छोटे बचपन से ही सब लोग खेलते हैं, गली में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, सब स्कूल वगैरह सब जगह खेलते हैं, वैसे एक फाइटिंग पे ना हर एक के अंदर रहता है। जैसे कि बचपन में भाई भाई झगड़ते, भाई बहनें झगड़ते, या फिर स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह झगड़ते, सेम ये भी उसमें से कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी सपोर्ट करती है। देन टेक्निकल गेम के लिए सब लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, फिर आगे जाके ये कॉम्पिटिशन्स। सो ये जो कॉम्पिटिशन्स का हमारा जो है फाइटर्स के लिए अच्छा लेवल जो एमेच्योर फाइटर्स को नहीं मिलता है, जैसे कि प्रोफेशनल में जाने के लिए एमेच्योर का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि वो प्रोफेशनल फाइट में अच्छे तरीके से डेब्यूट कर पाए। सो इसके लिए इंडिया सुपर फाइटर का ये जो एक कॉन्सेप्ट रखा है, वो फरहान सर ने हम सबको बताया, हमें भी एक अच्छा लगा। हम लोग भी बहुत साल से टीम की तरह काम कर रहे, तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फरहान सर को कि जिनका ये आइडिया बहुत अच्छा है एमेच्योर फाइटर के लिए खास करके।
सो आज तक शायद एमेच्योर फाइटर्स के हिसाब से कोई रियलिटी शो नहीं हुआ है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान में सबसे पहला एमेच्योर फाइटर्स के लिए रियलिटी शो होगा। शो होने वाला है। सो थैंक्स टू फरहान सर एंड थैंक यू पूरी टीम को। तो नेक्स्ट अभी हमारा एक और जो टीममेट है, गेस्ट है, इमाम, ही इज अ कोच और वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है मिक्स मार्शल आर्ट और अदर कोचेज में, अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। तो मैं चाहूँगा कि वो भी दो शब्द कह सकें हमारी टीम। Hello everyone, my name is Imam Sheikh and मैं एक MMA फाइटर और MMA ट्रेनर कोच हूँ और मैंने साउथ एशिया फाइटर खेला है और ऑल्सो कि मैं खेलता भी हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो इंटरनेशनल वगैरह जाने का प्लान है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं स्पोर्ट से रिगार्डिंग ये बताना चाहता हूँ कि MMA जो आज क्यों ज़रूरी है अदर देन स्पोर्ट्स, ठीक है ना, क्योंकि जो क्रिकेट आपने बताया कि क्रिकेट में ज़्यादा क्रेजी हैं, लोग खेलते हैं, बट MMA एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें लोग अपनी पूरी जान, पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा कि आज हमारा इंडिया जो आज भले से थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, तो ये है कि आजकल लोग नशे में जा रहे हैं, ड्रग्स चीज़ें कर रहे हैं। तो आप क्रिकेट खेलोगे लेकिन वो उतना आपको इम्पैक्ट नहीं देगा जितना आप MMA करोगे। MMA एक सबसे बड़ा रीज़न है नशा छोड़ने का। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि आज जो लोग इस चीज़ से उलझ रहे हैं या जिनके पेरेंट्स हैं जो आज ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को MMA में डालें और मिक्स मार्शल आर्ट सिखाएं, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो कर सके और अपनी मेंटली यानी अपने आप को कंट्रोल कर सके। ये बहुत ज़रूरी है और इससे अच्छा स्पोर्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने बच्चों को दूर रखना है, तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी जैसे कि अभी हम कहीं भी जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा है, हमारी सोसाइटी में तो ऐसे लोग नहीं होते हैं, सब अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा सोसाइटी में रहने वाले नहीं हैं। कभी कहीं बाहर गए, कुछ हो गया, आज मॉब लिंचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कोई और भी है जो कमज़ोर है जिसे देख कर 10 लोगों ने मारना शुरू कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मारपीट करो, लेकिन अपने आप को बचा सको, सेल्फ डिफेंस कर सको, इसके लिए ये स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, आजकल हम जो है क्या करते हैं, बस कुछ करते नहीं, ऑफिस वर्क होता है या बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते बच्चों का दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है और बच्चे फिर क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो कोमा में चले जाते हैं, बहुत सारे सुसाइड करते हैं। ये कई सारे बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है MMA करने। तो उन सब बच्चों को अगर थोड़ा टाइम निकाल के अगर वो MMA करते हैं या मिक्स मार्शल आर्ट सीखते हैं, तो उनको पढ़ाई पे भी, अपने एग्जाम्स पे, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर वो मेंटली अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे पढ़ाई और अदर चीज़ों में। तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये है कि अब ये चीज़ें हम करें कैसे, कहाँ से करें, तो उसके लिए फरहान सर ने ये ISF जो लॉन्च किया है, तो हमारे लिए स्पोर्ट्स नहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो नौजवान लोग हैं और भी जो कई लोग हैं जिनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसे पकड़ के चले, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि बेस यानी ग्राउंड से ऊपर कैसे जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं UFC फाइट देखते हैं, बड़ी बड़ी फाइटें देखते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें करना कैसे और हम कैसे पहुंच पाएंगे वहां तक। इट्स नॉट इजी टू रीच ओवर देयर, बट यहाँ हम आपको बताएंगे कि UFC या कोई भी फाइट वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो। तो ये हमारी टीम जो है ये आपको हेल्प करेगी आगे जाने की और अपने आप को फेमस करने की, अपने आप को आपके टैलेंट को दिखाने का मौका देगा। सबसे बड़ा रीजन ये। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फरहान सर को, पूरी टीम को और आप सबको कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया सर हमें कि दूसरों की हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच सर। मैं भी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमारे मीडिया पर्सन से, सबसे पहले तो मैं एक और बार आप सबको थैंक्स कह दूँ और दूसरा ये कि सभी लोगों ने अपने विचार और अपनी
सूझबूझ और सब कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किया। मेरा ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रीच दीजिए ताकि अवेयरनेस बढ़े स्पोर्ट्स के लिए। और इंडिया सुपर फाइटर के बारे में मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सो ISF इंडिया सुपर फाइटर एक मिक्स मार्शल आर्ट प्रमोशन है जिसमें हम शुरुआत एमेच्योर से कर रहे हैं, फिर हम साथ ही में पैरेलली सेमी प्रो और प्रो फाइट्स भी करेंगे। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट एक एमेच्योर MMA रियलिटी शो है इंडिया सुपर फाइटर। ओके, इसके लिए हम जो एमेच्योर फाइटर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको ट्रेन भी करेंगे, उनका एक रियलिटी शूट भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें मिलेगी फाइटर को वो ये होगा उसको एक एक्सपोजर मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने क्रिकेट स्टार को जानते हैं तो आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और वगैरह वगैरह। मैं आपको बोलूं कि कितने आप बॉलीवुड स्टार को जानते हैं तो आप बोलेंगे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान आमिर। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि MMA फाइटर को आप कितने स्टार्स को जानते हो तो आप थोड़ा सोचोगे। अगर आप देखते होंगे तो निकलेगा भी तो पहले इंटरनेशनल निकलेगा, खबीब निकलेगा नाम, कॉनर मैग्रेगोर निकलेगा, इस तरीके के नाम निकलेंगे। इंडिया का नाम लेने, इंडियन फाइटर का नाम लेने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम पहले जो फाइटर्स हैं, मैं फाइटर्स से भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि पहले आप अपने ग्राउंड में, अपने घर में फेमस हो जाइए। पहले आप हिंदुस्तान में अपना नाम बनाइए। एक बार हिंदुस्तान में आपका नाम बनेगा, आपको लोग जानेंगे, तो बाहर के जो प्रमोशंस है वो आपको सामने से इन्वाइट करें। आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको इन्वाइट करें। तो सुपर फाइटर ये चीज़ है कि हम इंडियन टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं हर तरीके से। और जो फाइटर्स हैं वो इससे ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि जब 1 डे इवेंट्स होते हैं, मोस्टली 1 डे फाइट नाइट्स होती हैं, तो उसमें फाइटर्स पता नहीं चल पाते, वो इवेंट फेमस होता है, फाइटर फेमस नहीं होता है, मोस्टली इवेंट फेमस होता है। स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट हम जो है वो फाइटर और जो कोचेज है उनके फेसेस को, उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको फेमस करना चाहते हैं कि कोई अगर उनको रास्ते पर देखे या कहीं उनको कोई ऑफिस में देखे या कोई कॉफी शॉप में देखे तो वो ये कहे, ओह अरे आप थे, अरे वो शो में आप थे, मैंने शायद आप ही को देखा था, आप ही थे, तो आपने बहुत अच्छी फाइट की थी। तो आई वांट टू क्रिएट दैट आइडेंटिटी, आई वांट टू क्रिएट दैट रिकग्नाइजेशन फॉर दी MMA फाइटर्स, बिकॉज वो बहुत खून पसीना लगाते हैं। सो ये मेरा सपना है, ये हम इंडियन MMA को ग्रो करने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, स्वेट एंड गट लगा रहे हैं, हार्डशिप्स कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई वांट ऑल योर सपोर्ट। और अब हम एक छोटा सा डेमो आप लोगों के लिए दिखाते हैं, हम सेटअप करते हैं, और उसके बाद में अगर किसी को इंडिविजुअल बाइट्स लेना है तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं। एक काम करो, Let's go.
Oh. Fighter, are you okay? Fighter, okay? Okay, stop. किसका है ये? Winner, red. जैसे फरहान भाई ने बताया, मैं मेहताब भाई, हम लोग सब, रेशमा आपा, हम सारे लोग साथ में काम करते हैं और हमारा काम ही है सोशल वर्क करना और वगैरह, ये सब कोई बात नहीं, होता रहता है। तो सोशल वर्क वगैरह करना हमारा काम है। तो हम लोग देखते हैं आजकल, आप देखिए जो यंग बच्चे हैं वो कंटिन्यू मोबाइल में टाइम पास करते रहते हैं, ठीक है, कोई गेम खेल रहा है, कोई रील्स देख रहा है, 2-2 4-4 घंटे कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता, ठीक है। उसके अलावा उससे और भी खतरनाक एडिक्शन है, जैसे ड्रग्स है। अभी रेशमा आपा ने और उनकी टीम ने रूट्स ऑफ काइंडनेस ने 26 जनवरी को एक रैली निकाली थी हम लोगों ने गुल्ला में ड्रग्स के खिलाफ। तो लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, कोई मोबाइल में पड़े हुए हैं, तो अलग अलग तरह के जो एडिक्शन है उससे बेटर है कि मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी कुछ चीज़ें कराएं जिससे उनकी फिटनेस बेटर हो, जिससे उनकी हेल्थ बेटर हो, जिससे उनका माइंड बेटर हो। ये सारी चीज़ से इम्प्रूव हो सकता है। बुक्स रीड करना, जिम जाना, फिटनेस पे फोकस करना, ये सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ के। हमारी लाइफ मोबाइल तक सीमित रह गई है, जिसको खत्म करना चाहिए हम सबको मिलकर एज ए सोसाइटी। देखिए, मोबाइल भी एक अच्छी चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि अब मोबाइल में डिसएडवांटेज ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो गेम्स हो, रील्स हो, ये सब हो। यंग बच्चे हैं तो छोटे बच्चे हैं तो कुछ गेम्स खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, थोड़े यंग हो जाएंगे तो जिम कर सकते हैं, फिटनेस पे फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपका चैनल है, आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे होंगे, तो आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच। मैडम, ये जो आईएसएफ में आप आए थे, यहाँ पे इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आपने अटेंड किया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए आईएसएफ के आने वाले शो को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। मैडम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। ओके सर, मेरा नाम है गुंजन भाटिया और मैं एक टेलीविजन आर्टिस्ट हूँ। और आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे उनका जो उनका सोच है, जो लेके उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उनका न्यू रियलिटी शो आने वाला है, और आईएसएफ इंडिया सुपर फाइटर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू फाइटर्स को चांस मिलेगा और उनकी ग्रोथ होगी। और जो आईएसएफ है वो न्यू फाइटर्स को जो चांस दे रहा है, उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। मेरी बेस्ट विशेस है। और जो MMA, जो हम मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और लेडीज़ इस MMA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और इससे उनकी फिटनेस और सेल्फ डिफेंस पे काफ़ी ग्रोथ हो। थैंक यू सो मच।